बना भी रोटी भूख लगी मैंने जाना। ये है प्रोजाराम सांसी का परिवार, जिसमें शामिल हैं उनकी पत्नी, 13 बच्चे, 5 कुत्ते और वे खुद। व्यवसाय बूट पॉलिश और मासिक आमदनी है 1500 रुपए। इन सब के बीच उनकी जो स्थिति है, उसके लिए वे अपनी जाति की छवि को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, जिसमें सांसी होने के कारण उन्हें कोई ढंग का काम नहीं मिल पाता। वो गरीब देख के पकड़ लेती है, ये गरीब आदमी है, हमारा कोई पीछे सपोर्ट देने वाला नहीं, छुड़ाने वाला नहीं। अगर हम मानते हैं सैसी चोरी करता, उसको वहीं उसी टाइम खत्म कर दो, चाहे हमारा लड़का हो चाहे हम खुद हों, उसको वहीं खत्म कर दो, मौके पर उसको वहीं खत्म कर दो। ये वो चोरी और कोई करता, बदनाम सैसी हो गया। तो डरे रहते हैं, भागते फिरते रहते हैं, कोई घर में काम नहीं लेता इनको, कहते हैं चोर है। मूल रूप से राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली ये खानाबदोश जाति अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित देश के अलग अलग हिस्सों में बसी हुई है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल तक सांसी समुदाय ने एक बड़ी भूमिका अदा की है, लेकिन इनके तरीके ऐसे रहे कि अंग्रेजी सरकार ने 1871 में इस जाति को एक अपराधी जाति घोषित कर दिया। हालांकि इस एक्ट में 200 अन्य जातियां भी शामिल थीं, लेकिन इस जाति पर इस बात का काफी असर पड़ा। बाद में अंग्रेजी शासन के जाने के बाद भारत सरकार ने 1992 में इस जाति को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से मुक्त कर दिया, लेकिन फिर भी इस जाति पर आज भी इन सब बातों का असर नजर आता है। लुधियाना में सांसी समुदाय की आबादी करीब 10,000 है, लेकिन ये आज भी कच्ची बस्तियों और फुटपाथों में रहने के लिए मजबूर हैं और आज भी पंजाब में हो रहे अपराधों के लिए इन्हें काफी हद तक जिम्मेदार माना जाता है। It is true that Sansis as a community ये सही है कि सांसी समुदाय के तौर पर अपराध करती हैं। अधिकतर सांसी महिलाएं शराब की भट्टी, दुकानों पर चोरियां जैसे छोटे मोटे अपराध करती रहती हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस समुदाय के विकास के लिए कोई बड़ा प्रयास भी नहीं किया गया। यही हाल दिल्ली में भी है। 50 साल से ज्यादा पुरानी इस बस्ती में पर्याप्त शिक्षा आज भी एक सपना है और इनका आरोप है कि शहर में होने वाली हर बड़ी घटना के लिए इन्हें आज भी अक्सर शक की नजर से देखा जाता है। हर सांसी को बैकग्राउंड से लोग चेक करते हैं, अदरवाइज हर बार एक नया मोड़ आता है। इन पुलिस इन आरोपों को गलत बताती है। ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत सी ऐसी ट्राइब्स थीं जो कि अपराध में लिप्त थीं और उनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब का नाम दिया। लेकिन स्वतंत्र भारत में इस तरह की कोई चीज नहीं है, कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं है। और अब इस तरह के जो तमाम एक्ट्स थे, कानून थे, उनको सबको डीनोटिफाई किया गया है। तो अब तो पहली बात तो ये कि इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। भले ही सरकारी स्तर पर ये जातियां विमुक्त हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होती। सरकारी नीतियां तो कई बनी, कई बार इनको जमीन दी गई है और कई बार इनको गाय भैंस दी गई है कि इनका पालन पोषण करके इनका दूध बेचकर ये काम करें। ऐसे में कारण चाहे जो भी हो, जातिगत भेदभाव न किए जाने के बावजूद ये जाति काफी हद तक पिछड़ी हुई है और लगता है कि समुदाय के विकास के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वर्तिका नंदा, स्टार न्यूज़।